जिस मुकदमे को लेकर जल्दी जल्दी तारीख पड़ने और अत्यधिक धनराशि का आदेश होने का हवाला देते हुए अतुल सुभाष ने मौत को गले लगाया, अब वो नहीं चलेगा। परिवार न्यायालय ने 29 जुलाई को आदेश दिया था कि अतुल अपने 4 साल के बेटे व्योम को प्रति माह 40,000 रुपए भरण पोषण के लिए अदा करे। कोर्ट ने पत्नी निकिता को खर्चे देने का दावा खारिज कर दिया था, क्योंकि खुद नौकरी पेशी होने के कारण अपना भरण पोषण करने में सक्षम थी। बेटे व्योम के लिए 40,000 भरण पोषण के आदेश में उल्लेखित धनराशि की वसूली के लिए निकिता ने व्योम की तरफ से अतुल के विरुद्ध मुकदमा दायर किया था। इस मुकदमे की सुनवाई सोमवार को है। इस संबंध में अतुल के अधिवक्ता अवधेश तिवारी ने बताया है कि भरण पोषण का फौजदारी का मुकदमा आरोपित की मृत्यु के बाद समाप्त हो जाता है। जहां तक अतुल की संपत्ति से वसूली का प्रश्न है, तो अब वो बेटा अतुल की संपत्ति का खुद ही मालिक हो जाएगा। अपनी ही संपत्ति से अपने लिए वसूली का कोई मतलब नहीं होता है। चूंकि वो मुकदमा केवल अतुल के खिलाफ चल रहा था, अतुल की मृत्यु के बाद अब वो मुकदमे में वकील भी नहीं रह गए। अब यदि बच्चे व्योम के पक्ष से कोई उपस्थित नहीं होता है तो मुकदमा खारिज हो जाएगा, या उसके पक्ष से ये सूचना दे दी जाएगी कि अतुल की मृत्यु हो चुकी है, तब वो मुकदमा निष्प्रभावी हो जाएगा। दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का मुकदमा अन्य आरोपितों के विरुद्ध चलता रहेगा, क्योंकि उसमें अतुल के अलावा अन्य लोग भी मुजरिम हैं। मृत अतुल सुभाष के भाई विकास ने मीडिया को बताया कि वो सुप्रीम कोर्ट से मांग करेंगे कि कमेटी गठित कर मामले की जांच करे। साथ ही नरेंद्र मोदी की सरकार को ये कहना चाहता हूं कि वो कुछ अपने स्तर पर कमेटी बनाकर मामले की निष्पक्ष जांच कराए। मीडिया से कहा है कि इसमें जज का नाम भी शामिल हो सकता है। उन्होंने कहा कि उम्मीद करता हूं कि मीडिया जज का नाम आने के बाद भी कोई दबाव महसूस नहीं करेगी। कहा कि 4 साल के बच्चे के लिए 40,000 देने का आदेश हुआ है, ये कहां तक जायज है, इसके लिए कोई नियम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरा भाई नहीं रहा तो मेरे बच्चे का अधिकार मुझे मिले, हमारे परिवार को मिले, जिससे उसकी उचित परवरिश हो सके। कहा है कि अब मुझे पूरे परिवार को देखना है, अपने माता पिता का ख्याल रखना है। मेरे भाई ने खुदकुशी की है, न्याय के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। बता दें कि इस मामले को लेकर कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने अभी तक इस बारे में बात नहीं की है। कुछ सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने इस मामले में कवर अप के प्रयास का आरोप लगाया है। अतुल सुभाष आत्महत्या के मामले ने राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी और बड़े पैमाने पर लोगों के भीतर गुस्सा पैदा किया था।